चलो भाई बैठ जाओ, कहानी सुनेंगे अपन अभी विद्युत चुंबक की, इसकी माइकल फैराडे की। चलो भाई साहब, कह रहा चावल ले ले, घंटी वंटी और ले ले बजाने के लिए, टन टन टन। ठीक है ना। चावल की याद दक्षिणा की याद ना है। वो भी लगती है परीक्षा, उसे पूजा होने के बाद का है। हाँ चल भाई, तो भैया अब देखो अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय। अब पहले देखो भैया विद्युत, अभी तक पूरा हमने चैप्टर 1 2 3 में क्या पढ़ा, विद्युत, हाँ या ना। उसके बाद चैप्टर 3 4 5 में क्या पढ़ा, चुंबक। अपन ने विद्युत का विद्युत क्षेत्र भी देख लिया और चुंबक का क्या देख लिया, चुंबकीय क्षेत्र भी देख लिया। अब प्रेरण क्या होता है भाई, ज्ञान देने के दो तरीके, किसी को सिखाने के दो तरीके। एक है फिजिकल कांटेक्ट, क्या, किसी को सजा देनी है तो दो तरीके हैं, इसको फिजिकल कांटेक्ट दे दो अच्छे तरीके से, झापड़ आपड़ लगा दो, सजा मिल गई, बोलो हाँ। या बातें सुना दो, क्या सुना दो, बातें सुना दो, उसके अंदर हो सकता है सुधर जाए वो, समझ गए ना। तो मैंने बताया भी था पहले चैप्टर में कि जब बिना फिजिकल कांटेक्ट के आप अपना काम निकलवा लें, कोई चीज़ पैदा कर दें, उसको बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं। और मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि धनावेश है, एक बॉल रखी हुई है, ये लॉलीपॉप अपन लेकर के आए, इसके ऊपर टनाटन प्लस है, बोलो हाँ। वो बोलेगा आ जा, अपन माइनस आ गए, बोलो हाँ। ये लगा रहा है, इसके चक्कर में अपन ने पीछे से क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, हाँ, भू संपर्कित कर दिया, यहाँ का पूरा चार्ज चला गया। तो ये कहलाता था प्रेरित आवेश। क्या कहला गया। अब इस चैप्टर में आने वाली है प्रेरित धारा। क्या आने वाली है, प्रेरित धारा। इस चैप्टर में आने वाली है प्रेरित धारा, इसलिए यहाँ पर नाम जुड़ा है प्रेरण। तो भैया प्रेरण का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, समझ गए ना, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के किसी चीज को उत्पन्न कर देना, वो कहलाता है प्रेरण। क्या कहलाता है वो। 18वीं शताब्दी में ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, किया कि ना किया। ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ओरस्टेड ने एक तार लिया था, बोलो हाँ। अब उस तार में क्या करंट फ्लो करी थी, बैटरी लगा के। क्या लगा के, बैटरी। उस समय तक बैटरी थी, उस समय तक क्या थी, एसी नहीं था, उस समय डीसी था, हाँ या ना। बैटरी लगा करके करंट फ्लो किया। यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगाया, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या डाली, आयरन की पाउडर, आयरन का, और फिर टक 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 करते रहे और देखा कि जो आयरन का पाउडर था एक सर्कुलर शेप में अपने आप को अरेंज कर लेता, हाँ या ना। आयरन का पाउडर ने अपने आप को किस शेप में अरेंज कर लिया। कौन सी शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है। सर्कुलर शेप में अरेंज कर लिया, मतलब धारा बोले तो कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। धारा बोले तो कौन सा क्षेत्र, और ये इस पैटर्न में आ गया, मतलब कौन सा क्षेत्र। और चुंबकीय सुई को भी रख करके देखा था तो वो भी डांस कर रही थी कि ना कर रही थी, कर रही थी। मतलब विद्युत क्षेत्र की सहायता से कौन सा क्षेत्र बना दिया, विद्युत क्षेत्र की सहायता से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बना दिया। आया समझ में। मतलब ई विद्युत क्षेत्र की मदद से किसको प्रोड्यूस कर लिया, बी को। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, बोलो हाँ या ना। चलता रहा बहुत दिन तक कार्यक्रम, हाँ या ना। फिर 19वीं सेंचुरी में एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट पैदा होते हैं जिनका नाम है माइकल फैराडे। क्या नाम है, माइकल फैराडे की कहानियों को आप जरूर पढ़ो, बड़े ही मोटिवेटिंग साइंटिस्ट है, समझ गए ना। परिस्थितियों का पढ़ाई पर असर नहीं होता है, ये चीज़ है, परिस्थितियों का पढ़ाई पर कोई असर नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान जो होता है किसी भी वर्ग, रंग, गरीबी, अमीरी, किसी भी चीज़ के वो गुलामी नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ये माइकल फैराडे उस 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। आजकल तो डिस्क्रिमिनेशन कम है, आजकल तो भेदभाव कम है भाई साहब। उस समय इतना गजब का भेदभाव चलता था कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे का जन्म हुआ किसके यहाँ, माइकल फैराडे का 19वीं सेंचुरी में जन्म होता है एक परिवार में जिनके पिताजी क्या करते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ जा करके मूर्तियाँ तराशा करते थे। क्या तराशते थे, मूर्तियाँ तराशते थे राजा महाराजाओं के यहाँ जा करके, समझ गए ना। लोगों के यहाँ छोटे छोटे संगमरमर के पार्टिकल लेके उन पर खुर्ची करके वो नुकीले पेन से बना करके कभी बंदर बनाए, कभी ये बनाए, कभी वो बनाए, वो बेचा करते थे, बोलो हाँ, ठीक है ना। और माइकल फैराडे की माँ बचपन में मर गई। माइकल फैराडे की माँ बचपन में, पूरा भार किस पे आ गया, पिता पे। किस पे आ गया। अब भैया मूर्ति तराशने का, वो बंदर भालू बनाने का कोई कितना पैसा देगा, नहीं देगा। तो माइकल फैराडे ने 5वीं क्लास तक कैसे ले दे के ABCD आ अनार का पढ़ लिया, बोलो हाँ।
अब इसके बाद माइकल फैराडे ने पिताजी से बोला भैया मेरे को हाई स्कूलिंग कराओ। हाई स्कूलिंग वाले बोले पैसा लगेगा, बोले फीस नहीं है। माइकल फैराडे की स्कूल छूट गई, माइकल फैराडे की स्कूल। अब बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, माइकल फैराडे को स्कूल छूट गई। मगर माइकल फैराडे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट पढ़ाई में माइकल फैराडे का बहुत ज़्यादा था। तो माइकल फैराडे ने क्या किया भाई साहब कि उन्होंने खोली एक दुकान। अब इस बीच में यहाँ पर माइकल फैराडे के पिता भी बहुत बीमार हो गए। पिता क्या हो गए? बहुत बीमार हो गए, क्योंकि वो मूर्तियाँ बनाते थे, उनके नाक में जाती थी मूर्तियों की डस्ट। क्या जाती थी? उससे उनका फेफड़ा खराब हो गया। क्या हो गया? फेफड़ा खराब हो गया। माइकल फैराडे के पिताजी मरणासन पे आ गए, उनकी हालत भी खराब हो गई। अब माइकल फैराडे को खाने खाने के लाले पड़ने लग गए। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं किताब की बाइंडिंग करूँगा। क्या करूँगा? किताब की बाइंडिंग। उसके यहाँ गोंद वोंद सब था, समझ गए ना, गोंद है ना, वो सामान वगैरह सब था उसके यहाँ। तो उन्होंने किताब की बाइंडिंग करना शुरू कर दी। समझ में आया? वो किताब की बाइंडिंग करने के लिए लोगों से 2 दिन के लिए मांगते थे। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। यूनिवर्सिटी के सामने उन्होंने अपनी बुक बाइंडिंग शॉप खोल ली। समझ गए? यूनिवर्सिटी के सामने, शायद ऑक्सफोर्ड थी, कैम्ब्रिज थी, कोई ब्रिटेन की कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसके सामने उन्होंने बुक बाइंडिंग की बहुत अच्छी शॉप खोल ली। जिस यूनिवर्सिटी में सारे धाकड़ साइंटिस्ट पढ़ाया करते थे, एकदम नंबर 1, एकदम लल्लन टॉप साइंटिस्ट पढ़ाते थे, उसके सामने उन्होंने क्या खोल ली? दुकान। आओ 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 आओ, बुरा लगा के मैं बुक बाइंडिंग करूँगा, बुक बाइंडिंग करूँगा, अपनी बुक देने के जाओ। लोग बुक, उस समय टीवी चलता नहीं था, टीवी था नहीं, समझ गए ना, रेडियो था नहीं, तो लोगों को पढ़ने का शौक़ था। उस समय लोग पढ़ते थे। और क्या होती थी? किताबें चलती थी। क्या चलती थी? किताबें। कल्पना करो आज अपने हाथ में मोबाइल नहीं होता, टीवी नहीं होता, तो हम भी किस में घूमे रहते? किताबों में। कहानियाँ अच्छी लगती, चंपक देखते, टिल्लू मिल्लू की कहानी सुनते, है ना, वही पुराना वाला ज़माना, खरगोश गाजर खा के भाग गया, चूहा पीछे दौड़ गया, यही सब चलता अपनी ज़िंदगी में भी। ठीक ना? कितना बढ़िया समय था, है ना। तो भाई साहब ये किताबें जो है बाइंडिंग करने लग गए। अब इनके पास बाइंडिंग करने के लिए जो बंदा किताब दे करके जाए 2 या 3 दिन के लिए, ये एक रात में उसको बुक को बाइंड कर देते थे। क्या कर देते? एक रात में बुक को, और एक रात में उस पूरी बुक को अगले दिन पढ़ लेते थे और उसके नोट्स बना लेते थे। देखो भाई, इतनी लगन थी इस बंदे के अंदर। एक रात में पढ़ लेते थे, उसके नोट्स बना लेते थे, अगले दिन ये उसकी बुक बाइंडिंग करके दे देते थे। बोलो हाँ। अब फिर इसको लगा कि अगर मेरे को कुछ बढ़िया करना है, इसका इंटरेस्ट था मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा, मैग्नेटिज्म में इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये क्या करने लगा भाई साहब, ये जाके यूनिवर्सिटी के बाहर साइंटिस्टों के लिए किताब लेके जाने लग गए। वो साइंटिस्ट भी उसको किताब देने लगे कि हमारी बुक है, हमारे पेपर्स हैं, इनको बाइंड कर दो। क्या कर दो? इनको बाइंड कर दो। साइंटिस्ट जो अपने प्रोजेक्ट लिखते थे ना, उसको बाइंड करवाते थे। फिर धीरे से ये जाने लगा, यूनिवर्सिटी जुगाड़ कर ली कि सर आप मेरे को थोड़ा सा बैठने दे दोगे यूनिवर्सिटी के अंदर। बोले चल कोई बात नहीं यार, तूने मेरी 15 बुक बाइंड करी, आ जाना मेरे लेक्चर में। आ गया भाई साहब। एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, हेम्फी डेवी। क्या नाम थे? हेम्फी डेवी। हेम्फी डेवी से इसका ज़बरदस्त लगाव था। और लगाव भी क्यों ना हो, वो जो यूनिवर्सिटी की जो लैब का इंचार्ज था वो था हेम्फी डेवी। कौन था? हेम्फी डेवी। और फैराडे इस बात को जानते थे कि अगर मेरे सफलता की चाबी यही हेम्फी डेवी है, अगर मेरे को अपना एक्सपेरिमेंट करना है, धूम धड़ाका मचाना है, तो मेरे को क्या चाहिए? लैब। क्या चाहिए है? मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं सब खरीद पाऊंगा, और हेम्फी डेवी के पास लैब की चाबी है। तो हेम्फी डेवी को मेरे को पटाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब ये लग गए हेम्फी डेवी को मनाने के लिए, गेट के बाहर खड़े हो जाएं, उसके लिए चाय लेके आए, नाश्ता लेके आए। हेम्फी डेवी बोले बड़ा अच्छा चेला मिला है यार, मेरी किताब भी बाइंड करना है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, आप जैसा कहें गुरुजी। समझ गए ना, बिल्कुल पेटेंट बढ़िया पक्का वाला चेला बन गया। ठीक है ना। और हेम्फी डेवी से एक दिन बोला कि आप मेरे को लैब की चाबी दे दो, आप मेरे को लैब की चाबी दे दो। उसके बाद का एक और घटना है, बीच की एक और घटना है। एक दिन हेम्फी डेवी पेपर प्रेजेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पेपर प्रेजेंट कर रहे थे। तो हेम्फी डेवी ने 3 लेक्चर तैयार किए थे। कितने लेक्चर? आगे के 4 लेक्चर माइकल फैराडे ने खुद तैयार करके उसके पेपर के अंदर रख दिए थे। मतलब जब वो पढ़ा रहे थे, उसके आगे के 4 लेक्चर रिसर्च के 4 लेक्चर माइकल फैराडे ने रख दिए थे। हेम्फी डेवी देख के दंग रह गए, यार ये बुक बाइंडर इतना साधारण सा आदमी साइंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिख के बैठा हुआ है। बोले तू है क्या चीज़ यार? बोला सर मेरे को लैब की चाबी दे दो आप, फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। हेम्फी डेवी के सारे साइंटिस्ट ने मिल करके बड़ा अपोज किया। बोले क्या इसको लैब की तुम चाबी दे रहे हो? तूफान मचा देगा, है ना, यूनिवर्सिटी की लैब ख़राब कर देगा, आग वाग लगा देगा, तो क्या? समझ में आया? तो अब भाई साहब मगर हेम्फी डेवी साहब ने सुनी नहीं, क्योंकि एक बार हेम्फी डेवी के साथ एक्सीडेंट हो गया था। एक केमिकल उनकी आँख में उछल गया था। क्या हो गया था? एक केमिकल उसकी
इसलिए एम्फी डेवी साहब कांड़े थे। क्या थे? कांड़े मतलब एक आंख से काने। समझ में आ गया ना। और उसने वहाँ पर माइकल फेराडे ने बहुत सेवा की थी। क्या क्या करी थी? बहुत। तो माइकल उसकी सारी बातों को छोड़ते हुए हेम्फ्री डेवी ने चाबी दे दी। अब चाबी तो दे दी भाई साहब, अब ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई, इनको खोजना था करंट के बारे में। तो देखो क्या था। अब ये करंट की एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती कैसे है? इलेक्ट्रिक करंट की। ये जो है, ये एक टेबल में एक्सपेरिमेंट कर रहा था बंदा। एक टेबल में क्या कर रहा था? और साइड में एक टेबल रखी हुई थी। समझ में आया? ऐसा बताते हैं, ऐसा क्या करते हैं? बताते हैं। और जब कोई चीज़ पुरानी वाली जिसके साक्ष्य प्रेजेंट ना हो और उसको नए लोग बताते हैं तो उसको और ड्रामेटाइज कर देते हैं बहुत ज़्यादा। शायद उतना हुआ भी ना हो मगर उसको उतना ज़्यादा क्या कर देते हैं? ड्रामेटाइज। और पृथ्वीराज चौहान मूवी में देखा, शेर भिड़ा दिया। शेर तो कहीं थे ही ना। हेलो, है ना? शेर तो कहीं थे ही नहीं, फिर भी शेर आ गया तो उसको मे भी ड्रामेटाइज कर दिया। बेटा आप थोड़ा सा गेट लगा दो, लाइट आ रही है। चलो, तो क्या था? और बंद कर दे भाई, बिल्कुल पूरा बंद कर दे। हाँ यस, क्या था बेटा कि यहाँ पर रखी थी एक क्वाइल। क्या रखी थी? एक। और क्वाइल के सामने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी प्रोजेक्ट पर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। कौन काम कर रहे थे? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने सोच रखा था कि जब ओरस्टेड करंट से क्या बना सकता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं चुंबक से भी क्या बना सकता हूँ? विद्युत। मैं चुंबक से क्या बना सकता हूँ? विद्युत। हाँ है ना? ओरस्टेड ने क्या बनाया था? विद्युत से चुंबक। विद्युत से क्या बनाया था? तो क्या मैं चुंबक से विद्युत नहीं बना सकता हूँ? ओरस्टेड ने ये सोचा कि अगर विद्युत से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से मैं क्या बना सकता हूँ? विद्युत बना सकता हूँ। बोलो हाँ। बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट करता रहा बच्चों, सफलता नहीं मिली। समझ में नहीं आया क्या होने वाला है। कहीं चुंबक को यहाँ लगाए, कहीं कहीं लगाए, कुछ नहीं हुआ। समझ में आया? फिर क्या हुआ? एक दिन भाई साहब ये रखी हुई थी क्वाइल। ये क्या रखी थी? क्वाइल। ये था गैल्वेनोमीटर। क्या था ये? और किस्मत से कनेक्टेड था। किस्मत से क्या था? कनेक्टेड। मतलब सर्किट ओपन नहीं था, सर्किट टाइट था। दोनों टर्मिनल पे सर्किट क्या था? टाइट था। बोलो आया समझ में? अब यहाँ पर रखे हुए थे काफ़ी सारे सामान। क्या रखे थे? काफ़ी सारा सामान। एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पर बाजू में रखा हुआ चुंबक हिल गया। बाजू में रखा हुआ चुंबक हिल गया, क्योंकि इससे क्या जा रही थी? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या जा रही? चुंबकीय वो बल रेखाएं इससे भी जा रही थी। बोलो हाँ। जब ये चुंबक हिला, जब ये चुंबक हिला तो इससे जाने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब ये आगे हुआ या पीछे हुआ तो इससे जाने वाली बल रेखाओं में संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हो गया। जैसे बल रेखाओं में परिवर्तन हुआ तो अगर थोड़ा बहुत 10वीं क्लास में किताब उठाई हो तो पता होगा बल रेखाओं में परिवर्तन से क्या बनता है? इसके ऊपर प्रेरित धारा। क्या बनती है? खटाक से गैल्वेनोमीटर डांस कर गया। खटाक से गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? डांस कर गया। एकदम से उनका ध्यान गया, यार ये टस से मस ना होने वाली क्वाइल आखिर हिल कैसे गई? ये टस से मस होने ना वाली क्वाइल हिल कैसे गई? मगर पक्का मतलब कहीं पर करंट आई है। बोलो हाँ। एकदम से एनर्जी आ गई, दिमाग में चिंगारी कौंध पड़ी। अरे यार हो सकता है मेरा एक्सपेरिमेंट सफल होने वाला हो। समझ में आया? अब क्या करते हैं भाई साहब? इस टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान था। क्या था? बहुत सारा सामान। अब वो सारे सामान को हटा हटा के देखते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं। करते करते हाथ किस पे लगा? मैग्नेट पे। किस पे लगा? मैग्नेट पे। किस पे लगा हाथ? आज जैसे ही मैग्नेट पे हाथ लगा और इसको उन्होंने आगे पीछे किया, फिर इसने डांस किया इस तरफ। जैसे इसको पीछे किया फिर उसने डांस किया आगे, फिर आगे पीछे डांस किया, फिर इसने आगे पीछे डांस किया। बोलो हाँ। मतलब यहाँ पर विद्युत धारा है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर और जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बल्ब लगाया। क्या लगाया? बल्ब लगाया। तो जैसे आगे पीछे करा तो बल्ब जलने लग गया। हाँ या ना? बल्ब क्या हो गया? जलने लग गया। मतलब विद द हेल्प ऑफ चुंबक क्या डेवलप कर ली? करंट। क्या डेवलप कर ली? करंट। आई बात समझ में ना? और यही है जनरेटर का सिद्धांत। जनरेटर का सिद्धांत। इसको आगे पीछे करते हैं मतलब कौन सी ऊर्जा? मैकेनिकल ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? और यांत्रिक ऊर्जा काय में बदल गई? विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा काय में बदल गई? विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? जनरेटर। क्या बोलते हैं? जनरेटर। देखो शादी विवाह में पीछे एक जनरेटर धुआं मारता रहता है नीले से कलर का। हाँ या ना? उसको वो मामा लेके ठेले में चलता रहता है।
हाँ है ना, वो घूमता रहता है, हाँ है ना, घूमता है ना, वो घूमता है इसलिए डीजल से उसका मैग्नेट घूमे, और मैग्नेट घूमने से क्या बनती, विद्युत बनती। क्या बनती है, आई बात समझ में। तो ये माइकल फेराडे की डिस्कवरी थी, गजब डिस्कवरी, छा गए माइकल फेराडे, रातों रात सुपरस्टार बन गए, समझ गए ना। चाहते तो हेम्फ्री डेवी केज ले लेते इसका, पूरी इसकी डिस्कवरी को खा जाते, मगर हेम्फ्री डेवी ने करेज नहीं लिया। उन्होंने जाकर के आशीर्वाद लिया कि सर आपकी लैब थी, आप चाहो तो आप ले लो। बोले बेटा मेरे किस काम की, मेरे तो इतने पेपर प्रेजेंट हैं, जा थोड़ा अपना भी हल्ला बोल दे। अगले दिन गए, पूरे शहर में ढंढोरा पिट गया, फेराडे फेराडे हर तरफ हो गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाती है उनको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाती है कि आओ हम तुम्हें डॉक्टर की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि, डॉक्टर की। भैया इतना गैरत वाला साइंटिस्ट यार, उसने कहा ये फेंको अपनी टोपी, धरो अपने पास, समझ गए ना। जब मेरे को एजुकेशन की ज़रूरत थी तब तुमने मुझे मना कर दिया, आज मैंने डिस्कवरी कर ली है बिना तुम्हारे एजुकेशन के, ये मेरे किसी काम की नहीं है, तुम्हारी डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं है। डिग्री इज़ अ जस्ट पीस ऑफ पेपर, डिग्री इज़ अ जस्ट पीस ऑफ पेपर। तो ये बात बहुत साल पहले अपने फेराडे साहब ने बोल दी थी, समझ गए ना। इसलिए हमारे जो फेराडे साहब हैं ये हमारी वसी धरोहर के मालिक हैं, समझ गए ना। हम साइंस वालों के एक तरीके से भगवान हैं, ठीक है ना। इनको हमको याद करना चाहिए, इनका जो नेचर था वो ये चीज़ बताता है कि ज्ञान के पीछे भागे और ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, इन्होंने ऐसी डिस्कवरी करी, बाद में जा कर के इनको कैम्ब्रिज ने ऑनर करने की बात करी, साफ मना कर दिया हमें तुम्हारे सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना सम्मान अपने पास धरो। हाँ, अपन को तो छोटे स्कूल वाले माला पहनाने को बुला लें, अपन दौड़ते भागे जाएं, बोलो भाई हाँ है ना, सम्मान हो गया, अगले दिन पूरे स्टेटस में घुमा दे। चलो भाई साहब, तो मज़े की बात है ये तो, ठीक है ना। तो ये थी माइकल फेराडे की डिस्कवरी, और ये देखा आपने कि विद्युत से चुंबक बना और चुंबक से क्या बनी, विद्युत बनी। आई बात समझ में ना, विद्युत से चुंबक बना और चुंबक से क्या बनी। तो भैया विद्युत और चुंबक की ये जो जबरदस्त जुगलबंदी होती है, विद्युत और चुंबक की ये जो जुगलबंदी है ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत और चुंबक की ये बेहतरीन दोस्ती को एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है, हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आजकल आपस में खुद में एक सब्जेक्ट बन गया है, जिसमें पूरे टाइम विद्युत और चुंबक की आपसी दोस्ती होती रहती है और उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।